तकदीर की पहेली, सत्यांश और कुशीताल का छिपा हुआ खजाना। एक समय की बात है, उत्तर भारत के सुंदर शहर कुशीताल में सत्यांश नाम का एक दयालु लड़का रहता था। वह अपने मददगार स्वभाव और रहस्यों के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता था। एक दिन अपने पिता की अटारी साफ करने में मदद करते समय सत्यांश को एक पुराना धूल भरा लॉकेट मिला। इसे एक अजीब प्रतीक के साथ जटिल रूप से डिजाइन किया गया था, जिसे सत्यांश ने पहले कभी नहीं देखा था। उत्सुकतावश उसने इसके बारे में और अधिक जानने का निर्णय लिया। यह क्या है? एक अजीब चिन्ह वाला लॉकेट। मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। अगले दिन सत्यांश ने शहर की सबसे बुजुर्ग निवासी दादी प्रभा से मुलाकात की, जो कुशीताल के इतिहास के बारे में अपने विशाल ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। दादी प्रभा ने लॉकेट को देखा और वे हैरान थीं। यह शहर के संस्थापक विक्रम का खोया हुआ लॉकेट है। सत्यांश रोमांचित था। उसने पूछा, इस लॉकेट में ऐसा क्या खास है, दादी? किंवदंती है कि विक्रम ने इस लॉकेट के अंदर एक खजाने का नक्शा छिपाया था। लेकिन याद रहे, महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। सत्यांश ने वादा किया कि अगर उसे खजाना मिलेगा तो वह शहर के कल्याण के लिए उसका उपयोग करेगा। वह भागकर घर गया और ध्यान से लॉकेट खोला। उसे आश्चर्य हुआ जब एक छोटा फीका नक्शा बाहर गिर गया। मानचित्र में कुशीताल के विभिन्न स्थल चिन्ह और पुल के पास एक बड़ा एक्स अंकित था। लगता है ये खोए हुए खजाने का नक्शा है। अगले दिन अंधेरे की आड़ में सत्यांश ब्रिज पर गया। मानचित्र का अनुसरण करते समय उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। अचानक उसने देखा कि एक अजीब सा साया उसका पीछा कर रहा है। उसने अपनी गति तेज की और मानचित्र पर अंकित स्थान पर पहुंच गया। जैसे ही वह मानचित्र पर अंकित स्थान पर पहुंचा, वह छाया का सामना करने के लिए पीछे मुड़ा। उसकी राहत के लिए यह सिर्फ उनका वफादार पालतू कुत्ता ब्रूनो था, जो उसके साहसिक कार्य में उसके साथ था। जैसे ही उसने खुदाई शुरू की, उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर उसने देखा कि एक बड़ा सा उल्लू पेड़ पर बैठा हुआ उसे देख रहा है। वह डरा सत्यांश को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने खुदाई जारी रखी। कुछ घंटों बाद उसका फावड़ा किसी जोरदार चीज से टकराया। सत्यांश ने जमीन से एक छोटा सा संदूक निकाला। सांस रोककर उसने सोने के सिक्के देखने की उम्मीद में इसे खोला। सोने के सिक्के बजाय उसे एक पुराना चर्मपत्र मिला, जिस पर एक पहेली लिखी हुई थी। सत्यांश हैरान लेकिन उत्साहित था। मुझे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है। शेर की सतर्क आंखों के नीचे, जहां पानी आकाश से मिलता है, आपका भाग्य इंतजार कर रहा है। सत्यांश पहेली पर विचार करते हुए दिन बिताता है। शेर स्मारक का दौरा करता है और कुशीताल झील के किनारे बैठता है। एक दिन कुशीताल झील के किनारे बैठे हुए उसने किन्नो पर्वत श्रृंखला का प्रतिबिंब देखा, जो पानी में आकाश से मिल रहा था। उसके मन में एक विचार आया। उसने ठीक उसी स्थान पर झील में गोता लगाया। नीचे छिपा हुआ एक और संदूक मिला। धड़कते दिल से सत्यांश ने संदूक खोला तो उसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ पाया। वह बहुत खुश था, लेकिन सोने से भी अधिक उसे एहसास हुआ कि असली खजाना वह यात्रा थी जो उसने शुरू की थी, जो पहेलियां उसने सुलझाई थीं, और वह कड़ी मेहनत जो उसने की थी। यह उस कहावत का प्रमाण है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। सत्यांश को अपना वादा याद आया और उसने कुशीताल के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने के लिए खजाने का उपयोग करने का फैसला किया। सत्यांश की खोज की खबर पूरे कुशीताल में फैल गई। नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सत्यांश की प्रशंसा की। मेयर ने सत्यांश को शहर में उसने योगदान के लिए सम्मानित किया। उसने टाउन मेयर को खजाना दान कर दिया। नगरवासियों ने सत्यांश की ईमानदारी, बहादुरी और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की।
उस दिन के बाद से सत्यांश को न केवल दयालु लड़के के रूप में जाना जाता था, बल्कि कुशीताल के नायक के रूप में भी जाना जाता था। उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि उस खजाने का उपयोग अपने शहर की भलाई के लिए भी किया था। और इसलिए सत्यांश और रहस्यमयी लॉकेट की कहानी कुशीताल के लोगों के बीच एक प्रिय कहानी बन गई, जो बच्चों को ईमानदारी, बहादुरी और निस्वार्थता के मूल्यों के बारे में सिखाती है। शिक्षा। हम सभी अपने जीवन की यात्रा खुद तय करते हैं, लेकिन एक सार्थक यात्रा हमारे समुदाय के ताने बाने में साथ जुड़ी होती है। सच्ची सफलता सिर्फ अपनी उपलब्धियों में नहीं होती, बल्कि अपने आसपास के लोगों की मदद करने में भी होती है। जब हम अपनी सफलता को साझा करते हैं, तो इसका महत्व बढ़ जाता है। सच्ची खुशी सिर्फ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से नहीं मिलती, बल्कि यह देखकर भी मिलती है कि हमारे काम से दूसरों को कैसे मदद मिल रही है। जब हम देखते हैं कि हमारे प्रयास से दूसरों का भला हो रहा है, तो हमें अपनी उपलब्धियों से और अधिक संतुष्टि मिलती है। हम सभी एक बड़े तस्वीर के हिस्से हैं। हमारी सबसे बड़ी खुशी उन रंगों और पैटर्न को मजबूत करने से आती है, और उस तस्वीर को सुंदर और मजबूत बनाने में होती है। We bring you wonderful stories. These stories are meant for curious minds of all ages. Please like, share, and subscribe to our channel for more stories. Thank you for watching. Please feel free to comment and give feedback.